ख़ानदानी सन्यासी हैं और 7 नस्लों से हमारे ख़ानदान के अंदर ये सन्यास और हिकमत चली आ रही है। जिस तरह से मैंने यूट्यूब पर हज़ारों नहीं अरबों खरबों वीडियोस पड़ी हुई हैं, सन्यासी किसी जगह से गुजरा, 2-4 कख दिए और मरीज़ जो है वो मरता मरता दोबारा से वो ज़िंदगी की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। क्योंकि मेरे अलावा इस तरह से रस शुरू से लेकर एंड तक आज तक किसी ने बनाकर नहीं दिखाए। इसमें बब्बर शेर की चर्बी हमने महफूज करके रखी हुई है, मगरमच्छ की चर्बी है, अजदा की चर्बी है, चीते की चर्बी है। ऐसे भाई जो कहते हैं कि कीम साहब हम किसी भी दवाई से हम ठीक नहीं हो रहे, कोई भी दवाई हम पर काम नहीं कर रही, तो कुछ था सोना, कुछ था हीरा और कस्तूरी से बनाया वो मुरक्कब जब उनको मैं देता हूँ तो उनके मर्ज झट से खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं लिटिल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नादरीन, मेरे साथ इस वक्त ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि वक्तन फवक्तन सऊदी अरेबिया और दुबई आते जाते रहते हैं, या उनको दावत दी जाती है या खुद से विजिट करते हैं। उनके तारुफ के लिए अल्फाज जो हैं वो मेरे पास कम है, लेकिन फिर भी मैं उनका तारुफ करवाने में एक जुमला बोलना चाहूँगा जो कि ख़ानदानी सन्यासी हकीम प्रोफेसर अली वक़ास साहब ज़िंदा शेरों वाले मशहूर हैं। उनसे पूछते हैं कि एक तो ये ज़िंदा शेरों वाली क्या कहानी है, दूसरा ये सऊदी अरेबिया और दुबई बार बार आना जाना क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, बहुत सारे छोटे शहरों से लोग लाहौर नहीं आ पाते, यानी कि मुल्तान या गुजरांवाले से वीकली बेसिस पे, और आप मंथली बेसिस पे या नेक्स्ट भी आप दुबई और सऊदी अरेबिया जाते हैं। क्या वजूहत हैं? दावतें दी जाती हैं, कुछ ख़ास आपके मुरीदैन हैं, आपके मरीज़ तो नहीं कहूँगा मैं, मुरीदैन ही कहूँगा, जो आपको इतना बड़ा तोहफा दे के बुलाते हैं। क्या वजूहत हैं, क्या तोहफे ताइफ आप उनको देते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमारा एक बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। ख़ानदानी सन्यासी हैं और 7 नस्लों से हमारे ख़ानदान के अंदर ये सन्यास और हिकमत चली आ रही है। और दूसरा जो शेरों वाली आपने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 नस्लों से हम शेर पालते हैं, ज़िंदा शेर। चूँकि अद्वियात जो हम बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ तलाजात हैं, मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं जिनमें शेरों की चर्बियों का इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन हम करते रहते हैं, तो इसके लिए शेर पालना हमारी मजबूरी है। तो वो शेर रखते रखते हमारा जो एक नाम पड़ गया ज़िंदा शेरों वाले, तो वो भी हमारे नाम के साथ एक जुड़ गया। सर, ये अरबों के लिए क्या तोहफे लेके जा रहे हैं? हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी किसी ज़माने में अरबों से हिदायत, इंस्ट्रक्शंस और टोटके नुस्खे लेने के लिए जाते थे। अब पाकिस्तानी हुक्मा वहाँ जाके क्या दे रहे हैं? देखें, अरब ममालिक क्या पूरी दुनिया के अंदर मैं वो नुस्खा जात लेकर जाता हूँ साथ जो मेरे अलावा शायद कोई और ना बनाता हो। और जिस तरह से मैंने यूट्यूब पर हज़ारों नहीं अरबों खरबों वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिस तरह से मैंने रस जो सन्यासी कख या जोहर जिनको बोलते हैं, जिसमें चंद्रोदय रस है, कामदेव रस है, मनमत रस है, कुंद्रब सुंदर रस है, ये नाम लेने लोगों के लिए मुश्किल है। लोगों को पता नहीं है कि रस होते क्या हैं। ये सन्यासी जोहर हैं, सन्यासी कख हैं, कि जो कहते हैं ना कि सन्यासी किसी जगह से गुजरा, 2-4 कख दिए और मरीज़ जो है वो मरता मरता दोबारा से वो ज़िंदगी की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। तो वो सारे सन्यासी नुस्खा जात मैं बनाकर अपने साथ लेकर जाता हूँ और जिससे हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से लोगों को शफा याब मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात करती है। वसीला सिर्फ रब ताला की ज़ात ने मुझे बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे अलावा इस तरह से रस शुरू से लेकर एंड तक आज तक किसी ने बनाकर नहीं दिखाए। और मेरे हज़ारों के हिसाब से, मुझे 14 साल हो गए हैं हकीमों को पढ़ाते हुए। 14 साल के दौरान हज़ारों के हिसाब से हकीम मेरे शागिर्द रहे हैं जो सनद याफ्ता हकीम है, और इसी तरह से सन्यासी भी मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं जिनकी उम्र 80-80 साल हो जाती है, लेकिन कोई इस तरह की कोई चीज़ उनको नहीं मैसर आती कि जिस पर वो फ़ख्र कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों की ये दी हुई हमारी ये तालीम है कि जिसके नतीजे में ये सारा मुकाम अल्लाह ताला की ज़ात ने में अता किया है। एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर नाराज़ ना हो। औरतों से उम्र पूछे तो वो नाराज़ हो जाती हैं। जितना आप तजर्बा बता रहे हैं इसके मुताबिक आपकी उम्र 55 साल होनी चाहिए, लेकिन लग आप 35 साल के रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा खुला तजाद क्यों है? देखिए, मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास इल्म है उसकी जो उम्र आप देखें तो उसकी कई लाख साल हम कह सकते हैं कि लाखों सालों से चलता हुआ नबियों पैगम्बरों से औलिया कराम तक ये सारा इल्म मुंतकिल हुआ। उसके बाद आम इंसानों हम जैसे नाचीज़ों को अल्लाह ताला की ज़ात ने अता किया। तो हमारे जो ख़ानदान की जो हिस्ट्री है वो 700 साल से ज़्यादा की है। 700 साल बाकायदा ये रिटर्न में मौजूद है जो हमारे बड़ों से चलते हुए ये सारे नुस्खा जात और ये सारा इल्म हमारे तक पहुँचा। तो यहाँ पर मेरी उम्र, आप अगर ज़ाहरी उम्र देखें तो वो मैटर नहीं करती, वो इल्म को मैं ज़्यादा कंसीडर आप करें कि वो इल्म के मुताबिक अगर आप मेरी उम्र देखते हैं तो ये कई हज़ारों साल के, कई लाखों साल में है। वैसे मेरी उम्र अगर आप पूछें तो मैं इस वक्त मेरी एज जो इतनी है कि जितना वो नज़र नहीं आता, मेरी उम्र नज़र आने से कहीं ज़्यादा है। सर, आप 2 बातें बताना पसंद करेंगे आखिर में, एक आपकी उम्र क्या है और दूसरा ये राज क्या है कि आप बड़े नौजवान दिख रहे हैं, तो बताएंगे कुछ हमें, या हमारे नाज़रीन को कोई राज?
जी बिल्कुल, मैं जनाब, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, मेरी 39 ईयर्स मेरी एज है। नहीं करें सर, बिल्कुल मेरी 39 ईयर। मैं नहीं मानता। ये सच है जी, मेरा आईडी कार्ड लगता ही नहीं है। मुझसे आप कम उम्र के दिख रहे हैं, मेरी उम्र 33 साल है, मैं कैसे मान जाऊं कि आप 39? देखें, मैं एक तो शरीयत पर मुकम्मल कारबंद हूँ, और कोई भी भाई अगर मेरा इस्लाम पर मुकम्मल कारबंद, इस्लाम के बताए हुए जो रास्ता है, जो इंसानी ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल हैं, उन पर अमल करेगा तो वो इसी तरह से तंदुरुस्त और नौजवान नज़र आएगा। और सेकंड चीज़, मैं तिब के जो उसूल हैं उन पर मुकम्मल कारबंद रहता हूँ। तिब जिस तरह से कहती है कि खाना है, जिस तरह से सोना है, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी लाइफस्टाइल गुजारना है, वो मैं उसी के मुताबिक गुजारता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नतीजा आपके सामने है जी। तिब नबवी को वैसे तो बहुत बड़ी है, कोई एक जुमले में हमारे आम नाज़रीन को बता सकते हैं कि कैसे इसको अंडरस्टैंड? तिब नबी देखें जी, सबसे आला जो ज़िंदगी गुजारने का जो उसूल और इलाज करने के लिए जो तरीका इलाज है, वो तिब नबी से ऊपर कोई भी नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मैं सारी तिब्बों को ये चैलेंज करता हूँ कि कोई ऐसी एक चीज़ बता दें जो तिब नबी से बाहर हो। तमाम का तमाम इल्म जिसमें इंसानी के मुतल्लिक हो, बीमारियों के मुतल्लिक हो, वो सारा का सारा तिब नबी में बिलाशुबा और बेशक सारा का सारा मौजूद है। इस तरह के पीछे आपने मुख्तलिफ जार रखे हुए हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव लग रहे हैं मुझे, जो हम केमिस्ट्री की लैब में हम कभी करते होते थे स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में। और इधर जो है ये पड़े हुए हैं जार, इसके अंदर कुछ जड़ी बूटियां हैं। तो ये जो पीछे आपने घड़े से रखे हुए हैं, इसके अंदर क्या छुपा कर रखा है? दो चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, तीसरी छुपाई हुई है, क्या बात है? देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी अगर मैं इसको आपके सामने अगर अया ना करूँ तो ये सारी की सारी एक बहुत बड़े राज है मेरी ज़िंदगी के। और ये वही इल्म है, ये मेरे राज नहीं है, ये वही इल्म है जो हमारे बड़ों का हमें दिया हुआ है। और हमारे बड़ों में मैं वो तमाम औलिया कराम जो हमारे मोहतरम रहे हैं, और तमाम पैगम्बरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये सारा इल्म आगे मुंतकिल किया। इन हांडियों के अंदर मैं सारे कुश्ता जात जो कि कई महीने लगते हैं जिनको बनाने में, ये उनको तैयार करता हूँ। और ये जो जड़ी बूटियाँ जितनी भी मेरे मतलब पर इस वक्त आप मेरे लाइव तला सेंटर पर बैठे हैं, ये पीछे जो आपको जार्स के अंदर ये जितनी भी चर्बियाँ नज़र आ रही हैं, ये इसमें बब्बर शेर की चर्बी हमने महफूज करके रखी हुई है, मगरमच्छ की चर्बी है, अजदा की चर्बी है, चीते की चर्बी है, ब्लैक कोबरा की चर्बी है, बिच्छुओं को हमने स्टोर किया हुआ है। इसी तरह से जो कॉड लीवर ऑयल होता है वो हमने इसको स्टोर किया हुआ है। इसके बाद जो सारा आरवी की, जिसको हम आम जुबान में सांडा बोलते हैं, उसकी चर्बी, मतलब वो तमाम की तमाम जड़ी बूटियाँ और वो तमाम की तमाम चर्बियाँ जिनको हम नुस्खा जात बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी मुफरदात की सूरत में यहाँ पर आपको नजर आएंगी। सर, ये चर्बियाँ आप हासिल कहाँ से करते हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं उन लोगों के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग है, जो शिकारी हैं, जो हलाल जानवर हैं, उनको शिकार करने का लाइसेंस जिनके पास मौजूद है। जब वो शिकार करते हैं तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने फार्मिंग की हुई है, वो जानवर जिनका शिकार नहीं किया जाता, जैसे शेरों की फार्मिंग है, बिच्छुओं की फार्मिंग है, अजदा की फार्मिंग है, चीता की फार्मिंग है, उनके पास जब किसी भी तरह से सेहतमंद हालत में कोई भी जानवर अगर मर जाता है तो हमारे पास वो आ जाता है। हम उससे अपनी मतलूबा जो भी ज़रूरत के जो भी अज्जा होते हैं वो हासिल करते हैं, और हासिल करके उनसे अद्वियात बनाते हैं और लोगों को देते हैं। अल्लाह पाक उनको शिफा देता है। अच्छा सर, दुबई और सऊदी अरेबिया आप कब पहुंच रहे हैं, और अगर आपसे किसी ने रब्ता करना हो तो उसका तरीकाकार क्या है? जी देखें, इसमें सऊदी अरब के अंदर मैं 1 से 5 तारीख तक हर महीने में होता हूँ, और अपॉइंटमेंट ज़्यादा होने की वजह से अक्सर लोग होते हैं जिनको 2-2, 3-3 माह की बाद की अपॉइंटमेंट बुक होती हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए माजरत खाऊँ उनसे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले 1 से 5 तारीख तक सऊदी अरब में मौजूद होना, और 5 तारीख से 10 तारीख तक मैं दुबई में मौजूद होता हूँ। उसके अलावा जो 20 दिन है बाकी मेरी मसरूफियात भी मतलब पर ही रहती हैं। मेरा सारा का सारा वक्त और मेरी जितनी ज़िंदगी है ये सारी की सारी मरीज़ों के लिए। मैं अपने लिए बहुत सिर्फ खाने पीने का और सिर्फ चंद टाइम होता है मेरे पास, मखसूस सा टाइम होता है जो अपनी फैमिली को देता हूँ। अदरवाइज़ जितना मेरा टाइम है वो सारा का सारा मैं तिब को देता हूँ। पहले 5 दिनों में सऊदी अरब में मुझसे मिला जा सकता है, अगले 5 दिनों में 5 से 10 तारीख तक दुबई में मिला जा सकता है। अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है और कब ली जा सकती है? देखिए, मेरे 2 नंबर हैं 030159595998, और पंजाबी में अक्सर लोग कहते हैं 0301 59595958। ये पंजाबी वालों को मैंने पंजाबी में नंबर बता दिया ताकि उनको कोई गिला ना रहे। और दूसरा नंबर है 0311 10 33 392। इन 2 नंबरों के अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है।
किसी और नंबर से अगर आपके साथ किसी और का राब्ता होता है और आपके साथ कोई धोखा या फ्रॉड होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इन 2 नंबर्स के अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। और www.hakeemaliwaqas.com हमारी वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप हमारी तमाम तर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। और इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप व्हाट्सएप पर मुझसे वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। और पाकिस्तान या सऊदी अरब या दुबई की या यूरोप कंट्रीज़ की किसी भी मुल्क की अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए भी इन्हीं नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा सर, आखिर में मेरा सवाल ये है कि अरबी जो है वो कौन से कुश्ते पसंद करते हैं, पाकिस्तानी और तेल या तिला वगैरह, या कोई और नुस्खा जात क्या क्या लेके जा रहे हैं और वो पसंद ज़्यादातर क्या करते हैं? देखिए, तिला जात के अंदर मैं सबसे ज़्यादा और सबसे जो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ और सबसे ऊपर हमारा जो तिला बब्बर शेर तिला, बब्बर शेर की चर्बी से तैयार किया जाता है, बब्बर शेर तिला लेकर जा रहा हूँ। ब्लैक हॉर्स एंड किंग कोबरा तिला लेकर जा रहा हूँ। जोंक और गधे वाला तिला लेकर जा रहा हूँ। रीछ तिला कस्तूरी वाला लेकर जा रहा हूँ। मटके वाला तिला लेकर जा रहा हूँ। इसी तरह मैं तकरीबन कमोबेश 20 से 25 तिला जात जो हमारे सबसे अव्वल दर्जे के हैं वो लेकर जा रहा हूँ। और कुश्ता जात के अंदर मैं कुश्ता हीरा उनके लिए स्पेशल लेकर जा रहा हूँ। कुश्ता सोना लेकर जा रहा हूँ। कुश्ता शिंगरफ लेकर जा रहा हूँ जो कि 7 महीने में तैयार होता है। इसके बाद कुश्ता पारा है, कुश्ता फौलाद है, कुश्ता अबरक सफ़ेद है। इसी तरह कुश्तों की अगर हम देखें तो कुश्तों की कैटेगरी में तकरीबन 15 कुश्ते हैं। और कुश्तों से भी ऊपर जिनको मैं तोहफ़ की कैटेगरी में कहूँगा वो है जी कामदेव रस, जिसके अंदर कुश्ता हीरा, कुश्ता सोना, कुश्ता पारा, अबरक सफ़ेद, गंधक और साथ में पारा मिलाया जाता है, वो कामदेव रस लेकर जा रहा हूँ। चंद्रोदय रस कस्तूरी और हीरे वाला, जिसमें कस्तूरी और साथ में कुश्ता सोना और साथ में कुश्ता हीरा शामिल किया होता है। सबसे नायाब और सबसे अव्वल दर्जे का 2 साल के अंदर तैयार होता है। चंद्रोदय रस कसूरी हीरे वाला लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद चंद्रोदय रस कुश्ता सोना वाला लेकर जा रहा हूँ। मनमथ रस लेकर जा रहा हूँ। कुंदरप सुंदर रस लेकर जा रहा हूँ। ताल संदूर, मल संदूर, इस तरह तकरीबन 20 के करीब मैं रस लेकर जा रहा हूँ, जो कि समझने के सबसे बड़ा तोहफा है उनके लिए। हकीम साहब, ये कस्तूरी क्या चीज़ है? कस्तूरी देखिए जी, एक खास किस्म का हिरन होता है जिसको हीरा हिरन कहते हैं। देखने में उसके दांत बाहर होते हैं, मुंह से बाहर आ रहे होते हैं। देखने में बड़ा वो इतना खूबसूरत नहीं होता, दूसरे हिरन के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत नहीं, लेकिन उसकी नाफ के अंदर ये एक मुंजमद खून होता है। वो सारी ज़िंदगी, जो हिरन होता है ना, वो सारी ज़िंदगी कस्तूरी को तलाश करता रहता है। उसको पता ही नहीं होता कि उसकी नाक के अंदर ये कस्तूरी मौजूद है। और ऐसे भाई जो कहते हैं कि हकीम साहब हम किसी भी दवाई से हम ठीक नहीं हो रहे, कोई भी दवाई हम पर काम नहीं कर रही, तो कुश्ता सोना, कुश्ता हीरा और कस्तूरी से बनाया वो मुरक्कब जब उनको मैं देता हूँ तो उनके मर्ज़ झट से ख़त्म हो जाता है और हमेशा के लिए उनका मर्ज़ जो है वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। नाज़रीन, जो सऊदी अरेबिया और दुबई में है, अगर वो रब्ता करना चाहते हैं तो उनका नंबर हमने वीडियो में भी चलाया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है। आप वहाँ पर परेशान ना हो, आपके अपने हकीम प्रोफेसर अली वकास साहब वहाँ आ रहे हैं। अपनी वहाँ पे जो खुराक की कमी की वजह से आपको परेशानियाँ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।